बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स 2024 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है ना, फिजिक्स का, उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना बन रही है बच्चों। वह है हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। इसकी क्रियाविधि, रचना व इसके अनुप्रयोग आपको किस प्रकार से लिखने होते हैं। वैसे तो बच्चों आपने कई YouTube पर वीडियो मिल जाएंगी इसकी, परंतु मैं आपको लेके आया हूं कि किस प्रकार से आपको एग्जाम में इसको लिखना है बच्चों। यानी कि मैं अपने हाथों से लिख कर लाया हूं इसको बच्चों कि किस प्रकार से आपको पेपर में अच्छे नंबर दिला सकता है। पहले आप इसका चित्र समझेंगे, फिर इसकी क्रियाविधि समझेंगे, फिर इसकी सिद्धांत समझेंगे और लास्ट में इसके हम समझेंगे अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। तो इसका चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं। इधर हमने क्या जोड़ दिया, एक सेल जोड़ देते हैं, यानी कि बोल्ट जोड़ देते हैं, वोल्टेज, ठीक है ना। ये बड़ा होता है थोड़ा और ये थोड़ा छोटा होता है, ये नेगेटिव होता है। फिर हमने इसमें जोड़ दी कुंजी, ओके, और इस प्रकार हमने इधर कर दिया। कोई परेशानी? अब क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं और इसको भी थोड़ा इधर ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें प्रतिरोध जोड़ते हैं बच्चों। ये प्रतिरोध जुड़ गया इसमें, और इसी प्रकार इधर। कोई परेशानी? इस प्रकार तो आप जोड़ ही सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों, इस प्रकार इधर भी आपको इस प्रकार से जोड़ देना है, और फिर इस प्रकार इधर भी आपको जोड़ देना है, ओके। कोई परेशानी? इस प्रकार तो आप बना ही सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका नामांकन करते हैं हम। इसमें धारा इस प्रकार से बहती है दोस्तों, ठीक है ना, और इस प्रकार से लौटकर आएगी। यानी कि अब देखिए, ये होता है हमारा यहाँ पर ए बिंदु, ये होता है हमारा बी बिंदु, और ये होता है हमारा सी बिंदु, और ये होता है हमारा डी बिंदु। अब दोस्तों बात आती है इसमें प्रतिरोध जोड़ने की। तो देखिए दोस्तों, इसमें प्रतिरोध होता है P, इसमें होता है हमारा Q, इसमें होता है R, और इसमें होता है हमारा S। कोई परेशानी दोस्तों? उम्मीद कर रहा हूं आपको परेशानी नहीं आ रही होगी। तो ये क्या है, हमारे बिंदु हैं A B C D, और ये क्या है, हमारे प्रतिरोध हैं। यहां बगल में लिख देता हूं P Q R S प्रतिरोध, ओके, इधर लिख दिया। अब देखिए बच्चों, इसमें धारा भी तो बहती है, यानी कि विद्युत धारा बहेगी। तो विद्युत धारा देखिए दोस्तों, इस वाले प्रतिरोध में यानी कि AB प्रतिरोध में I1 बहती है, और इसमें भी ये क्या होती है, क्या बहती है बच्चों, ये I1, क्योंकि यह श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में समान धारा बहती है बच्चों। और इसी प्रकार देखिए, यहां से ये क्या हो रही है, दो भागों में बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। यहां पर एक आती है, परंतु ए बिंदु से ये दो भागों में बढ़ जाती है। तो यानी कि I1, और ये हो जाता है दोस्तों हमारा I2, ओके। और इसमें भी हो जाएगी हमारी क्या, I2, क्योंकि यह किस में जुड़ी हुई है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। परंतु इसमें देखिए बच्चों, यहां से अगर 10 आ रही होगी तो यहां पर क्या हो जाएगी, 5-5 हो जाती है, क्योंकि ये दो भागों में बंट रही है। तो ये बन जाता है हमारा व्हीटस्टोन सेतु का चित्र बच्चों। और देखिए बच्चों, इसमें क्या है, बीच में एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? वोल्ट मीटर या धारा मापी। और इसमें सेकंड कुंजी भी जुड़ी होती है हमारी इधर K2, ओके। ये K1 होती है और ये K2 जुड़ी होती है बच्चों, ओके। ये क्या है, हमारी खुली बंद कर सकते हैं, और ये बंद या खुली कोई सी भी हो सकती है। तो चलिए अब इसका हम सिद्धांत पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों, अब हम इसका सिद्धांत लिखते हैं। हम किस प्रकार से हमको इसका सिद्धांत लिखना होता है व्हीटस्टोन सेतु का। तो देखिए बच्चों, जब चार प्रतिरोधों को परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़कर, ठीक है ना बच्चों, किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़कर किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाए। देखिए बच्चों, ये किस में जुड़े हुए हैं, हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए, ये इधर से ये जुड़ रहा है, ये भी श्रेणी क्रम में बन रहा है, और इधर से जुड़कर ये भी श्रेणी क्रम में बन जाता है, ओके। तो यही बोलता है हमारा कि जब चार प्रतिरोधों को परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़कर किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो देखिए बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह हमको समांतर चतुर्भुज जैसा दिखाई देता है, ठीक है ना, जिसके एक विकर्ण में धारा मापी। अब देखिए बच्चों, जब यह क्या बन जाता है, हमारा चतुर्भुज बन जाता है, तो इसका यह क्या बनता है, विकर्ण बन जाता है। हमारा क्या बन जाता है, विकर्ण। यानी कि इसमें धारा मापी, जिसको हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। व कुंजी 2 जुड़ी हुई है बच्चों, क्योंकि कुंजी 1 तो हमारी नीचे जुड़ी हुई है, इधर देखिए, और ये क्या जुड़ी हुई है, हमारी कुंजी
टू जुड़ी हुई होती है। तो जिस प्रकार से हमने चित्र बनाया उसी प्रकार से हमने इसमें लिख देते हैं कि जब चार प्रतिरोधों को परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़कर किसी समांतर चतुर्भुज को भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाए, जिसके एक विकर्ण में धारामापी व कुंजी तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल व कुंजी जोड़ देते हैं। अर्थात देखिए बच्चों, इसका ये दूसरा विकर्ण बनता है तो इसमें ये सेल जुड़ा हुआ है जिसके बच्चों जिसको हम बोल सकते हैं बोल्ट। क्या बोल सकते हैं? बोल्ट। यानी कि सेल और कुंजी बन जुड़ी हुई है। अब देखिए बच्चों, इसके नीचे हम क्या लिखते हैं, देखिए अब चारों प्रतिरोधों को, ठीक है ना, जो हमारे चार प्रतिरोध हैं बच्चों, कौन कौन से? पी क्यू आर एस, क्या है हमारे चार प्रतिरोध है कि नहीं है? तो अब चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है, यानी कि जोड़ा जाता है बच्चों। क्या किया जाता है? जोड़ा। समायोजित का मतलब होता है जोड़ा। कि सेल द्वारा परिपथ में, यानी कि जो बोल्ट धारा बहती है किसमें? परिपथ में, सेल के द्वारा धारा प्रवाहित करने पर क्या होगी? जो हम धारा प्रवाहित करेंगे इसमें करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप प्राप्त ना हो। जब हम क्या करेंगे, सेल के द्वारा इसमें प्रतिरोध में क्या करते हैं? विद्युत उत्पन्न करते हैं, विद्युत धारा भेजते हैं। तो जो ये गैल्वेनोमीटर है इसमें अंदर बच्चों एक सुई लगी होती है। आपने देखा होगा कभी भी अगर आप अपने खेतों पर मोटर ट्यूबवेलों पर गए होंगे तो इसमें एक सुई लगी रहती है इस प्रकार। तो दोस्तों ये क्या करती है? इस प्रकार हिलती डुलती रहती है, यानी कि कभी सीधी हो जाएगी और कभी यह इस प्रकार से टेढ़ी भी हो जाती है। अर्थात जब यह बिल्कुल सीधी रहती है तो अर्थात इसमें क्या नहीं है? विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ है। अगर इसमें थोड़ा सा भी विक्षेप होता है तो यह हिल डुल जाती है। तो ओके बच्चों, यानी कि यही बोलता है इसमें कि धारा मापी में कोई विक्षेप प्राप्त ना हो, अर्थात उसमें कोई सा भी इधर उधर गति नहीं करेगी, यानी सेम अपनी जगह पर बनी ही रहती है। तब सेतु संतुलन की अवस्था में होता है। अगर यह विक्षेपित उत्पन्न नहीं करती है तो हमारा क्या होगा? सेतु संतुलन में रहता है। अतः चतुर्भुज की दो क्रमागत भुजाओं का अनुपात शेष दोनों क्रमागत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि I1 व I2 ये दोनों क्या हमारे श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं, तो इसका अनुपात I2 ठीक है ना बच्चों, इसमें भी और इसमें भी। तो क्या है? बिल्कुल अनुपात के बराबर होगा। जितना अनुपात इसका होगा उतना ही अनुपात इसका होता है। तो यही बोलता है क्रमागत भुजाओं का अनुपात शेष दोनों क्रमागत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना। अर्थात देखिए बच्चों कि P अपॉन Q, ठीक है ना, जो हमारे P है और Q है, यानी P अपॉन Q और R अपॉन S, तो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। तो बच्चों यही होता है हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ओके ना, क्या होता है? यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत होता है, अर्थात यह है। अब बच्चों हमको इसकी सिद्ध करना है कि P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, इसमें जो चित्र बनाया इसके द्वारा हमको इसको सिद्ध करना है कि किस प्रकार से ये हम ला सकते हैं बच्चों। ठीक है ना। अगर हमारा आंसर इस प्रकार से आता है तो हमारा सिद्धांत या हमारा आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। देखिए अब आगे देखते हैं इसकी। देखिए यहां पर जो ये दिखाई दे रहे हैं हमारे P क्या है, देखिए यहां पर P एवं Q बच्चों क्या है? ये अनुपाती भुजाएं हमारी क्या है? अनुपाती भुजाएं हैं। R हमारा ज्ञात प्रतिरोध है, अर्थात इसमें जो R दिखाई दे रहा है इसका मान हमको ज्ञात है और ये अनुपाती भुजाएं हैं, तो हमको S का मान ज्ञात करना होगा बच्चों। यानी कि तीनों का तो मान दे रखा है परंतु एक का मान हमको ज्ञात करना है। अगर दोस्तों आपको और भी ये चीजें समझना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है बोर्ड पे समझाने वाली, उसको भी आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है ना। अब देखिए S क्या है? हमारा अज्ञात प्रतिरोध, यानी इसको ही हमको क्या करना होता है? ज्ञात करना होता है। अब देखिए आगे बच्चों, देखिए बच्चों अब हमें लिखते हैं इसकी रचना व कार्य विधि। हमने किस प्रकार से हमने चित्र बनाया है और ये किस प्रकार से कार्य करता है, तो वही हमको इसमें लिखना है। जिस प्रकार से बच्चों हमने ये चित्र बनाया है उसी को हमको इसमें लिख देना है। अगर हम केवल चित्र बना के आते हैं और कार्य विधि या रचना नहीं लिखते हैं तो हमारे नंबर बच्चों कट जाते हैं। तो देखिए बच्चों हम किस प्रकार से इसमें लिखेंगे कि देखिए रचना एवं प्रतिरोध। चित्र को आपको मैं दिखाई दे देता हूं, इस प्रकार से चित्र भी दिखाई देगा और हमारी रचना भी दिखाई दे जाएगी आपको। तो देखिए बच्चों, माना चार प्रतिरोधों PQRS को, देखो बच्चों PQRS को किसी समांतर चतुर्भुज के रूप में जोड़ा जाता है बच्चों। किस में जोड़ते हैं हम? समांतर चतुर्भुज के रूप में जोड़ दिया, जिसके एक विकल्पी यानी जिसके एक विकर्ण BD हो जाता है ना दोस्तों, हमारा एक विकर्ण BD के बीच। ठीक है ना। आगे देखते हैं BD के
बीच एक धारा मापी जी, यानी कि इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों, लिख देता हूं मैं, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, अर्थात धारा मापी बोलते हैं। वह कुंजी K2, देखिए कुंजी K2 है कि नहीं है, सेल K2 को जोड़ा गया है तथा इसके विकर्ण AC, अर्थात जो हमारा विकर्ण A है, यानी कि यहां से और यहां तक, ठीक है ना भाई, ये विकर्ण तो बनना है हमारा, एक विकर्ण तो ये बनना है और एक विकर्ण ये बन जाता है। विकर्ण AC में एक सेल, देखिए बच्चों ये क्या सेल को हम बोलते भी बोल सकते हैं प्लस माइनस, यानी कि इसके क्या है, सेल हैं। एक सेल व कुंजी K1 को जोड़ा जाता है, इसमें क्या लगा देते हैं, डॉट, यानी कि बंद चालू भी हम इसको कर सकते हैं बच्चों। ओके, यहां तक आपको क्या लिख देनी है, इसकी रचना इस प्रकार से लिखनी है। फिर देखिए बच्चों आगे, जब सेल द्वारा परिपथ में, ठीक है ना बच्चों, जब क्या करते हैं हम सेल के द्वारा, तो जब सेल द्वारा परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, क्या करते हैं हम इसमें सेल के द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों, तब सेल की धारा I बिंदु A पर दो भागों में बट जाती है बच्चों। देखिए यहां से धारा जाएगी हमारी, ठीक है ना, यहां से धारा गमन कर रही है हमारी और बिंदु A पर आ गई, तो अब क्या हो रहा है, यहां तक तो ये बच्चों समांतर जा रही थी बच्चों, यानी जितनी इसमें गई थी, जैसे मान लीजिए 10 गई थी, तो यहां पर ये दो भागों में बट रही है, अर्थात 5 इधर भी जा सकती है या 5 इधर भी जा सकती है, या 3 इधर जाएगी या 7 इधर जाएगी। तो मतलब बच्चों समांतर यानी बराबर बराबर तो नहीं, परंतु दो भागों में बट जाती है बच्चों, ठीक है। प्रतिरोध P व Q में समान धारा I1 प्रवाहित होती है बच्चों, यानी कि P और Q में क्या बहेगी, अगर मान लीजिए इसमें 4 गई तो इसमें भी 4 जाएगी, इसमें भी 4 जाएगी, इसमें 6 चली जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो इसी प्रकार प्रतिरोध R व S में समान धारा बच्चों, किसमें, R व S में भी समान धारा I2 प्रवाहित होती है, इसमें क्या होती है I1 और इसमें होती है हमारी I2 प्रवाहित होती है, क्योंकि ये परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं बच्चों। किसमें जुड़े रहते हैं, ये हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। अब चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है, समायोजित यानी जोड़ा जाता है कि धारा मापी के साथ जुड़ी कुंजी K2, ये देखिए बच्चों, ये धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर इसमें जुड़ी हुई है हमारी K2 कुंजी को बंद कर दिया जाए। भाई ये कुंडी के यानी K2 कुंजी है हमारी, इसको हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, बंद कर दिया जाए तथा धारा मापी में, क्या बच्चों, धारा मापी में शून्य विक्षेप प्राप्त होता है, यानी क्या प्राप्त होगा हमारा इसमें, शून्य विक्षेप प्राप्त होगा। इस अवस्था में सेतु संतुलन की स्थिति में होता है, यानी कि इस प्रकार से अगर हमारा कोई भी बनता है तो यह हमारा संतुलन होता है बच्चों, जो अभी हमारा ब्रिज या सेतु बनता है वह क्या होगा, संतुलित होता है बच्चों, ठीक है। फिर आगे देखिए, अतः सेतु शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात इसमें क्या बनेगा हमारा, जीरो बन जाता है, शून्य विक्षेप पर क्या करेगा, यानी कि इसमें विक्षेप कितना होता है हमारा, शून्य होता है, यानी इसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है बच्चों। ओके, चलिए इसकी हम समीकरण बनाते हैं चित्र के द्वारा। देखिए बच्चों ये हमारा हो जाता है चित्र के द्वारा, चित्र रख लिया हमने सामने, फिर हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए दोस्तों चित्र से, यानी कि देखो आपको नीचे लिखना पड़ेगा चित्र के द्वारा या चित्र से। देखिए विभव यानी कि BA, यानी कि देखिए बच्चों विभव AB में, इस वाले प्रतिरोध में यानी कि विभव में कितना होगा हमारा, विभव बराबर होता है विभव BD, ठीक है ना, ये इसके बराबर होगा, यानी कि AB बराबर होता है BD के, सॉरी बच्चों BD ये वाला, ठीक है ना, यानी कि चित्र हम ले सकते हैं ABD में, ठीक है ना। तो ABD में तो कोई दोस्तों क्या होगा हमारा, ABD में इधर लिख देता हूं मैं, त्रिभुज ABD में। ओके, तो BA यानी कि AB बराबर क्या होगा, देखिए AB बराबर होती है BD के, किसके, BD, यानी कि क्या हमारा विभवांतर इसमें। तो I किसमें कितनी धारा बहती है बच्चों, I1P, यानी इसमें कौन सी धारा बह रही है हमारी, I1P बह रही है, तथा इसमें I2, ठीक है ना, I2R बह रही है। तो इसको बोल सकता हूं मैं समीकरण नंबर फर्स्ट बच्चों। और फिर देखिए इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार लिख देना है आपको नीचे, त्रिभुज हमारे BCD, देखिए त्रिभुज BDC या CVD में, तो मैं लिख देता हूं BDC में। ओके बच्चों, त्रिभुज में क्लियर दिखाई दे रहा है,
डी सी में। पहले हमने किस में लिया था, इसमें लिया था ए बी डी में, और हम ले रहे हैं बी सी डी में। तो बी सी डी में क्या हो रहा है, विभव बराबर होता है बी सी बराबर विभव डी सी, यानी कि सी डी ए बोल सकते हैं बच्चों, सी डी ए यानी बी सी बराबर होता है सी डी के। ओके, और इसमें विद्युत धारा क्या होगी हमारी आई टू क्यू, ठीक है दोस्तों, यानी कि आई वन क्यू, सॉरी बच्चों, इसमें क्या है हमारी आई वन क्यू। देखिए बीसी में क्या है हमारी आई वन क्यू है, तो बीसी में आई वन क्यू बराबर, और डीसी में यानी कि सी डी में क्या होगी आई टू एस। कोई परेशानी बच्चों आपको नहीं? चलो इसको बोल देते हैं हम समीकरण नंबर 2। कोई परेशानी? अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग देते हैं दोस्तों। हम क्या करते हैं, जो समीकरण नंबर 1 है हमारा, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग देते हैं बच्चों। क्या करते हैं, भाग देने पर। तो दीजिए बच्चों, देखिए आई वन पी अपॉन आई वन क्यू बराबर आई टू आर अपॉन आई टू एस, ठीक है ना। यानी कि आई वन हो गया ना ये भाई हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है कि आई वन पी आई टू आर, तो इसमें किसका भाग देना है, आई वन क्यू का और आई टू एस का, क्योंकि समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है कि आई वन को आई वन से काट दीजिए आपको सीधा सीधा, और आई टू को आई टू से काट दीजिए, तो हमारे पास क्या बचता है दोस्तों, P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस। तो बच्चों यही तो हमको ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, बीट स्टोन सेतु का, तो ये वाला आपको ज्ञात करना था P अपॉन क्यू, ओके, और P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस। तो यही तो ज्ञात करना था, तो यही होता है हमारा बीट स्टोन सेतु। ओके बच्चों, अब इसमें देखिए बच्चों क्या क्या है हमारे यहां पर, तो देखिए दोस्तों यहां P व Q क्या है, हमारी आनुपाती भुजाएं हैं हमारी। क्या है बच्चों, आनुपाती भुजाएं, और R हमारा ज्ञात प्रतिरोध है। क्या है, ज्ञात प्रतिरोध है हो जाता है, और S हमारा क्या होता है, अज्ञात होता है दोस्तों। क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध। ओके, अब देखिए बच्चों, या मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, देखिए कि S अलग ले लेता हूं, क्योंकि S ही तो ज्ञात करना होता ना आपको लास्ट में, कि S यानी तीनों का मान तो पता है पर S का नहीं है, तो S बराबर Q अपॉन P, ठीक है ना। मैं इसको इस प्रकार से भी लिखता हूं, S बराबर Q अपॉन P कोष्टक बंद इंटू R। ओके, इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं, और ये क्या है हमारे ओम के आधार पर, ठीक है ना, इंटू ओम। कोई परेशानी बच्चों आपको, इसका मात्रा क्या होता है, ओम होता है। अब बच्चों ये हो जाता है हमारा कंप्लीट यहां पर। अब बात आती है इसके अनुप्रयोग के, अर्थात व्हीट स्टोन सेतु के अनुप्रयोग। ओके बच्चों, देखिए किस किस में किया जाता है, मीटर सेतु में इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, एक तो हमारा मीटर सेतु में, और नंबर 2 होता है पोस्ट ऑफिस में, ठीक है ना, यानी कि इसके बॉक्स में। ओके, और भी कई होते हैं पर आप ही 2 लिख लीजिए। ओके, तो बच्चों ये देखिए ये हो जाता है हमारा व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, रचना व इसके अनुप्रयोग। अगर देखिए बच्चों आपको हमारी मेहनत, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आता है, या हमारी थोड़ी बहुत भी मेहनत आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज पहले तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दिए, ताकि उसका भी थोड़े बहुत नंबर आ सकें बच्चों। ओके, और क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली जो वीडियो होंगी वह आपके पास पहुंच जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।